सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए। एक्चुअल वॉर एंड ईरान कर रहा है। व्हाट ईरान इज डूइंग इज एंडिंग द वॉर बाय क्लोजिंग द स्ट्रेट। ईरान को ये चीज सिंपल पता है कि इस वॉर को इतना कॉस्टली बना देना है। किसके लिए बनाना है? यूएस के लिए नहीं बनाना है, इसको दुनिया के लिए इतना कॉस्टली बना देना है। इस क्लिप में जो सज्जन है वो एक चीज का जिक्र कर रहे हैं कि ईरान चाहता है इस वॉर को दुनिया के लिए कॉस्टली करना। इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है या कोई भी हैपनिंग होती है दुनिया में, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस अप चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि क्रूड ऑयल सबके लिए महंगा हो जाता है, और सबके लिए महंगा हो रहा है तो उसे पेमेंट करनी है। पेमेंट किस में होती है? पेमेंट होती है डॉलर में। अब यहाँ पर एक चीज और निकल के आती है, दुनिया के लिए तो वो चीज महंगी हो गई, लेकिन यूएस के लिए वो चीज महंगी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है जो कि किसी चीज से बैक नहीं है। बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जो ग्लोबल करेंसी थी वो थी गोल्ड। गोल्ड आसानी से माइन नहीं हो सकती, उसकी भी एक कॉस्ट है और वो भी लिमिटेड है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब से डॉलर ग्लोबल करेंसी बनी है, और 1971 के बाद जब रिचर्ड निक्सन यूएस के प्रेसिडेंट ने गोल्ड से बैकिंग डॉलर की खत्म कर दी, उसके बाद से यूएस को सिर्फ एक ही काम करना है डॉलर कमाने के लिए, वो है प्रिंटिंग। आप और हम जैसे लोगों को कमाने के लिए कोई गुड सर्विस ऑफर करना पड़ेगा, लेकिन यूएस को एक ही काम करना है, प्रिंट। बेसिकली जो कहावत है कि पैसे पेड़ पर लगे हैं, वो कहावत यूएस के लिए बिल्कुल सही है, बस वहां पे पेड़ की जगह प्रिंटिंग मशीन भी है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि डॉलर की जगह एज एन ग्लोबल करेंसी हमें वापस से गोल्ड या कोई एक अच्छा बेहतर सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।